एक खास बात ध्यान में रखने वाली है कि आपने पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में जो तेजी देखी है, इस वजह से मार्च में ये स्टॉक करीबन 310 के दायरे में हुआ करता था। वहां से ये 500 की रेंज में है और अभी 450-500 के बीच घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो 460 फिलहाल हाल की रेंज के तो निचले स्तर पे ही है। पालवे जी, क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से इसमें स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में और थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन हायर साइड से देखने को मिला है, बट अगर मैं इसका ओवरऑल पिक्चर देखूं तो पिछले कुछ दिनों में जो इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था वीकली चार्ट पे 450 के ऊपर और उसके ऊपर अब ये सस्टेन कर रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा व्यू इस पे अभी पॉजिटिव है। जब तक ये 450 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे फिसलता नहीं है, उसके नीचे नहीं फिसलता है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक इसमें तेजी का मूव यहाँ से बनना चाहिए। 480 इसका इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस करने के बाद स्टॉक में 520 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से मेरे हिसाब से अगर इसमें अब ट्रेड इनिशिएट करना है तो 470 का कॉल ऑप्शन लेके भी इसमें ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जो कि करीब 7-7.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें स्टॉप लॉस रख ले 3 रुपए का, और टारगेट अगर ये पॉजिटिव आउटकम आता है और जो स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक अपवर्ड मूव आता है, तो मुझे लग रहा है इसमें टारगेट 14 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं इस कॉल ऑप्शन में। तो 470 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। चलिए, ये राय आपको सन फार्मा में मिल रही है। प्रदीप जी, क्योंकि चर्चा फार्मा स्पेस पे हो रही है, लुपिन पर मेरे ख्याल से एक राय लेना अति आवश्यक है। आज स्टॉक लगातार चौथे दिन आपको हरे निशान में दिखेगा। फ्रेश 52 वीक हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, लगभग पिछले हफ्ते के शुरू में आखिरी सौदा में ही आपको यतिन जी ने बताया था कि यहाँ पर एक पोजिशनल कॉल आ रही है HNIs के लिए, और ब्रोकरेजेस के इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप ल्यूपिन को खरीदिए। अब वो तेज़ी आपको अच्छी तरीके से तूल पकड़ती हुई दिख रही है, 2% ऊपर। मेरे ख्याल से श्रीकांत चौहान साहब से राय लेंगे। श्रीकांत जी बताइए, ल्यूपिन आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? शैल जी, देखिए इसमें तो एक क्लियर ब्रेकआउट फॉर्मेशन है। आज भी इसने प्रीवियस 52 वीक हाई को क्रॉस किया है, और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट लेवल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं तकरीबन 950 के। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई भी पोजीशन हो तो उसे लॉन्ग करके चले। और अभी जो एक उसने रिसेंट एक डीप ली थी वो थी कुछ 895 के करीब की, तो 895 के स्टॉप लॉस के साथ इसकी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें। और जो टारगेट्स रखेंगे वो हम रखेंगे 950। चलिए, ये राय आपको ल्यूपिन पर मिल रही है, और ये स्टॉक बहुत ही शांति से धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लो बीटा काउंटर है फार्मा स्पेस में, जो एक हाई बीटा काउंटर की तरह आपको तेजी करती हुई दिखेगी। दो स्टॉक्स, एक सीमेंट स्पेस में और एक रिटेल स्पेस में आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही मजबूत सारथी है। बात हो रही है स्पेंसर रिटेल की और इंडिया सीमेंट्स की। डायरेक्टर साहब, दोनों स्टॉक्स को अगर आप स्क्रीन पे दिखा पाएं साइड बाय साइड, तो वहां पर आप शानदार तेजी बनते हुए देख रहे हैं, खासकर स्पेंसर्स के काउंटर पे, जो आपको लगभग 93-94 रुपए पे दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सारे जो इनके शोरूम्स हैं या जो मॉल्स में एरियाज हैं, वो आपको कुछ ही दिनों में खुलते हुए दिखेंगे। और पिछले 3 दिनों से बहुत शानदार एक एक्यूमुलेशन आपको स्पेंसर रिटेल में आती हुई दिख रही है, और इंडिया सीमेंट में भी। दोनों के एग्जैक्टली सेम स्टॉक प्राइसेस हैं, और आप देखिए किस हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनके पीछे एक कॉमन इन्वेस्टर है, जिनके बारे में आपको प्रदीप जी ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स की रैली जो है वो हमने पिछले 5 दिन से बहुत ही मजबूती से पकड़ी हुई है। आज इसमें वॉल्यूम शानदार है, इसलिए आपको दोनों एक के बाद एक दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। प्रदीप जी, आपके लिए स्पेंसर रिटेल 5% ऊपर 93.25। जी, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इस फेज के बाद इसने भी ब्रेकआउट दिखाया था 21 तारीख को, और उस दिन का जो हाई है वो आज क्रॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक फ्रेश अप ट्रेंड जरूर से रिज्यूम कर रहा है। 97 जो इसका मार्च 2020 का टॉप है वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, और ऑन द हायर साइड मेरे को लगता है कि इसमें 111 तक जाने का दमखम है, जो फरवरी में टॉप बना था। तो डेफिनेटली इसको पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 84-85 का एक रीजन है, अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, उसी का एक स्टॉप लॉस रख के इसमें बाइंग करनी चाहिए। चलिए, पंड्या साहब से राय लेते हैं स्पेंसर रिटेल पर। पिछले 5 दिन से आपने, प्रदीप जी, बहुत शानदार तरीके से इसकी तेजी पकड़ी हुई है। फिलहाल आपके सामने 37 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं।
जी हाँ शैल जी, और फिलहाल अगर आप देखिए तो लगातार ये चौथा दिन है आप कह सकते हैं तेजी का। डायरेक्टर साहब आपको अगर पिछले 4 दिनों का या 5 दिन या हफ्ते का मूव दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे किस तरह से आपने एक वन वे मूव यहां पर आते हुए देखा है स्पेंसर रिटेल पे। और सबसे ज्यादा लॉकडाउन खुलने का फायदा अगर किसी एक कंपनी को हुआ है, किसी एक स्टॉक को हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंसर रिटेल ही है। जैसे कि आप कह रहे थे कि राधाकिशन दमानी साहब की यहाँ भी शेयर होल्डिंग है, और आपने जब इंडिया सीमेंट में एक तेजी आते हुए देखी उसके पीछे पीछे ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दरअसल ये अगर मुकाबला कर रहा है किसी एक स्टॉक से तो वो इंडिया सीमेंट ही है, इसीलिए आपके सामने वो दोनों स्टॉक्स हम एक साथ आपको दिखा रहे थे। शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शर्मिला जी, स्पेंसर रिटेल देखिए 1, 2, 3, 4 दिन का मूव मैं देख पा रहा हूं इस समय। डायरेक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन पर जो फिलहाल ग्राफ दिखाया है वहां पर आप एक बहुत ही अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं। आपका क्या मानना है स्टॉक पे, आपके क्या लेवल्स होंगे? बिल्कुल, एंड आई थिंक जो आपकी जो डिस्कशन चल रहा था वो मैं सुन रही थी, एंड आई थिंक कंप्लीटली, क्योंकि पिछले साल स्पेंसर रिटेल बॉट आउट नेचर्स बास्केट फ्रॉम द गॉदरेजेस, एंड हमने देखा है कि नेचर्स बास्केट इनफैक्ट थ्रू आउट दिस लॉकडाउन उनके सिलेक्ट स्टोर्स खुले रहते हैं, एंड दे हैव डन अ मैग्निफिसेंट जॉब इन रीचिंग आउट टू कस्टमर्स। और उन्होंने देखा है कि जो कुछ वो घर पहुंचा सके लोगों के या स्टोर्स खुले रख सके, वो सब उन्होंने दे हैव टेकन दोज एफर्ट्स। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से चेंज हो रहे हैं पैटर्न्स कंजम्पशन के और कौन उससे फायदा, किनको उससे फायदा हो सकता है, तो आई थिंक डेफिनेटली स्पेंसर रिटेल उनमें एक नाम आएगा, एंड इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह के उनके नतीजे आते हैं, बिकॉज इन माय सेंस a lot of the stores are also outside malls, not just in malls, they're standalone stores, तो उसका भी उनको बहुत फायदा हुआ है नेचर्स बास्केट के जो स्टोर्स है। सो बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू, आई थिंक इट्स अ गुड नेम टू लुक एट इन द रिटेल स्पेस। चलिए, ये राय आपको स्पेंसर्स रिटेल पर मिल रही है। साथ ही साथ एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं।